नमस्कार। द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। झारखंड में इस समय अफरा तफरी का माहौल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के निशाने पर हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया गया है और मुख्यमंत्री के दिल्ली निवास पर जाकर ईडी ने छानबीन शुरू कर दी है। उनको 9 नोटिस अभी तक जारी किए जा चुके हैं और ईडी का सवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल सेना की 4.55 एकड़ की जमीन का अवैध तरीके से खरीद घोटाले का मामला सामने आया है, जिसका आरोप ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया है। इसी की सीबीआई जांच जारी है। ईडी द्वारा नोटिस भिजवाने के बाद जब हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए तो ईडी ने फैसला किया कि वह खुद उनके दिल्ली निवास पर जाकर पूछताछ करेगी। इसी के चलते पुलिस अधिकारियों का साथ एक टीम सीएम के दिल्ली निवास शांति निकेतन पहुंची, लेकिन वहां हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं हो पाई। जी हां, और झारखंड के हेमंत सोरेन अभी लापता हो गए हैं और ईडी नहीं ढूंढ पा रही है उनको। आखिर ऐसे कैसे लापता हो गए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन? क्या है असली वजह? झारखंड समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और समन जारी नहीं किया जा सकता। 31 जनवरी को ईडी का अगला कदम क्या होगा? हेमंत सोरेन को क्या सीबीआई जांच के अंदर ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आपको बता दे, बीजेपी में जो शामिल नहीं होता है उसी को ईडी का और सीबीआई का नोटिस भिजवा ही दिया जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधा निशाना तानते हुए कहा है कि हमें इन सब में कोई दखल नहीं करना चाहिए, ईडी को अपना काम करने देना चाहिए। झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन ने भी कहा है कि हेमंत सोरेन ने अगर आज जवाब नहीं दिया तो कल उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। झारखंड में जगह जगह मुक्ति मोर्चा हो रहा है और सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 30 जनवरी से 31 जनवरी तक हेमंत सोरेन को इस घोटाले के मामले के अंतर्गत पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी की भी आशंका जताई जा रही है। वैसे भी यह तो होना ही था, जो भी बीजेपी की सत्ता में शामिल नहीं होता है उसकी गिरफ्तारी तो तय है, ईडी द्वारा या फिर सीबीआई जांच द्वारा करवाई जाती है। आपको बता दे, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी में थे, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं उनके सारे केस खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरह आसाम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा जो कि कांग्रेस में थे, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया उनके सारे केस खत्म हो गए और आज वो कांग्रेस और राहुल गांधी के दुश्मन बने हैं। जो गिरफ्तारी धमकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर देते हैं वो भी न्याय यात्रा के चलते, जो कोई वजह ही नहीं। ऐसे ही 2005 में मुंबई में नारायण राणे जो कि उद्यम ठाकरे के साथ थे, जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की उनके सारे आरोप और केस खत्म, कोई ईडी और सीबीआई जांच नहीं। मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया उनके भी सारे केस खत्म, ईडी को कोई प्रॉब्लम नहीं। पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जो सीबीआई और ईडी की जांच की जा रही है, क्या ये बीजेपी में शामिल कराने का नया पैंतरा है, साजिश है या प्लानिंग है वोट हासिल करने की बीजेपी की? तो आपको क्या लगता है, जो बीजेपी में शामिल नहीं होगा उस पर सीबीआई द्वारा या तो ईडीआई की जांच कराई जाएगी या फिर उसे बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा? तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो लोग बीजेपी में शामिल हो गए उनके लिए ईडी और सीबीआई के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और उनकी किसी भी तरह की कोई भी जांच पड़ताल नहीं होती, चाहे वह कितने भी बड़े आरोपी हों। यही तो सत्ता है बीजेपी की मोदी राज में। आने वाला समय ही इस बात को साबित करेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।